हमारे यहाँ औलाद जो है वो बड़ी सोच समझ के लोग पैदा करते हैं और बड़े सोचे समझे एक मनसूबा बंदी के तहत। और वो उनका पैदा करने का मकसद जो है ना, बेशक हम माने या ना माने, हम बेशक इसको इख्तलाफ कर दें, लेकिन मकसद जो है वो मुनाफा कमाना ही होता है औलाद से। जो औलाद मुनाफा ना दे उसको तो हम कहते हैं नाफरमान। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते थे, चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। हमारी जो मेंटेलिटी है ना, नेचुरल तौर पे मेंटेलिटी, वो है मुनाफाखोरी। चाहे वो औलाद हो चाहे कोई और हो, हम मुनाफा चाहते हैं और उस मुनाफे के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। हम पैदा करते हैं बच्चा पैदा करने के बाद उस पर इन्वेस्ट करने के बाद उस पर जब पैसा हम लगाना शुरू करते हैं, उसके बचपन से जो शुरू होती है, उसकी दूध के डब्बों से शुरू करें, उसके खिलौनों से शुरू करें, उसको आगे मजीद बड़ा होकर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी चला जाता है। तो हाँ, हम किस लिए, हम क्या तवक्को कर रहे होते हैं? हम तवक्को ये कर रहे होते हैं कि ये एक बड़ा अफसर बने, जो बाप ने कमा के इस पे पैसा लगाया है वो पैसा ये वापस करे कमा के नहीं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जो गरीब है ना, उस तबके में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, उनसे डायरेक्ट मुनाफा कमाया जाता है। मतलब कि आप देख लें कि बचपन में भी कोई उनको ना खिलौने मिलते हैं, बचपन में ना ही उनको गर्म कपड़े मिलते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ वो माँ बाप की मुनाफाखोरी के लिए पैदा किए जाते हैं कि भी वो सुबह जाएं और जाके कमा के लाके या बाप का नशा पूरा करें या लाके अपने घर में राशन लेके आए। और वो छोटे छोटे बच्चे आपको वर्कशॉप पे नजर आते हैं, आपको घरों में नजर आते हैं, आपको हर जगह पे नजर आते हैं। और उनको देख के हम ये कह रहे होते हैं कि ये तो घर के बड़े हैं। वो घर के बच्चे ही हैं, बड़े कब हो गए हो? तो हम जो छोटी क्लास है, जो छोटा तबका है, वो तो बच्चे को 6-7 साल की उम्र में वो लगा देता है पैसे पे, मुनाफा कमा के लाओ। और जब तक वो जिंदा रहता है वो मुनाफा कमाता रहता है। और अगर वो मुनाफा कमा के देने से इनकार कर दे, अगर वो मना कर दे, अगर वो अपनी जगह को चैलेंज कर दे, तो हम क्या कहते हैं? नाफरमान। होए अल्लाह ने तो कहा था उफ भी ना करना, तुमने उफ कैसे कर दी? फिर उसको इतना हम ज्यादा डराते हैं कि अब तो तुम्हारे ऊपर जन्नम वाजिब हो गई है, तुम तो अब जन्नम में जाओगे। गरीब लोगों के घरों में जाए ना तो उनके 10-10, 20-20 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे, 10 बच्चे, 60 बच्चे, और हम माशाल्लाह कह रहे होते हैं। हम कहते हैं माशाल्लाह 15 बच्चे हैं गरीब के घर में, माशाल्लाह 20 बच्चे हैं गरीब के घर में। उस गरीब के पास बैठ के अगर आप कभी ये पूछ लेना कि भाई तुम इतने बच्चे तुमने क्यों पैदा किए, तुम ना पैदा करते, तुम गरीब थे, थोड़ा पैदा कर लेते, तो वो क्या कहेगा आगे से? अल्लाह ने जड़ियां रूहां दुनिया ते भेजनियां उन्हें आने, या फिर मैं तो नहीं रोक सकता, मैं किवें रोकां? अल्लाह इन्हां दा जिम्मेदार, अल्लाह इन्हां दे रिज़्क भी जिम्मेदार, अल्लाह इन्हां जिम्मेदार। मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी ना तो मुनाफा कमाना पर पैसे कमाने मेरी जिम्मेदारी। और इवन के गरीब की मेंटालिटी आप देख लें, लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे मर जाते हैं ना, रेप होके जो मरते हैं, उनके भी वो पैसे लेते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपया वो लेते हैं। गरीब के यहाँ ये होता है, हर गरीब के कहाँ होता है ये जाके देख लें। और ज्यादातर पैसे इसलिए भी ले रहे थे कि इंसाफ नहीं मिलता उन्हें। तयबा तशद्दुद केस में उसके वालिदैन जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं। मेरा बच्चा जाके किसी की कोठी में काम कर रहा है, 7 साल का बच्चा, तो मैं जिम्मेदार हूँ ना उसकी, पैदा तो मैंने किया था। लोगों को तो मैं जाके बताती फिर हूँ कि इसको काम करने की जरूरत नहीं, इसका रिज़्क का जिम्मेदार तो अल्लाह ताला है। तो फिर आप ये अंदाजा करें कि कौन जिम्मेदार? मैं एक बच्चा है 7 साल का और मुझे पता है कि ये मुआशरा इतना खतरनाक है कि यहाँ पे बच्चा निकलेगा तो रेप होकर मर जाएगा, मैं जानती भी हूँ। और फिर मैं उसको एक घर में जाके भेज दूं तो कौन कसूरवार है? मैं कसूरवार हूँ। हमारे यहाँ उस गरीब तबके से निकल के आगे लोअर मिडिल क्लास तबके में चले जाएं। मिडिल क्लास तबके में तो एक सिनेरियो डिफरेंट है, सबसे तकलीफ दे जिंदगी मिडिल क्लास तबका गुजार है हमारे। उस मिडिल क्लास तबके में अगर आप 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं तो उनमें से जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी छोटों को संभालना होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप बाप की बात, तुम ही बाप का बाजू, उसको शुरू से सिखाते तुम बाप का बाजू, तुम बाप का बाजू, तुम बाप का बाजू। और वो बाजू को हम बाहर भेज देते हैं जलील होने के लिए। वो बेचारा बाहर कितनी मुश्किल से कमा रहा होता है परदेश में, ना तो उसके पास हुनर होता है ना उसके पास तालीम होती। बाहर भेज के सऊदी अरब में वो मजदूरी करता है बेचारा, सड़क पे वो सोता है। लेकिन हमारे घर में देख लें जो वो शहनशाह होते हैं, हमारा बेटा बाहर गया है, ठीक है, हमने पैदा कर दिया, पैदा करके उसको हमने बाहर भेज दिया है, बाहर भेज के अब भाई हमारा तो मसला हल हो गया, हमें तो भाई मुनाफा बख्श चीज मिल गई है। अब वो वहां पे मरे, वो कटे, वो भूखा सोए, हमें iPhone 11 वो पहुंचाए। हमारे घर में पैसे वो लाजमी पहुंचाए, छोटे भाई की फीस और कॉलेज की बाइक और उसका खर्चा वो जरूर पहुंचाए, ताकि जब घर वाले आके पूछेंगे भाई इतने याशी कहाँ से कर रहे, तो हम कहेंगे बेटा बाहर गया हुआ। तो हमें सबको पता है कि हजरत उमर ने जो दौरे खिलाफत था उसमें उन्होंने पेंशन को शामिल किया था। और वो पेंशन को शामिल इसीलिए किया था कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी अपनी एक हुकूमत को दे रहा है, एक रियासत के अंदर एक खिदमत कर रहा है, तो बुढ़ापे का सहारा हुकूमत बनेगी उसका। ये हजरत उमर ने अपने खिलाफत में शुरू किया और बुढ़ापे में उनको पेंशन देनी शुरू की गई और अब तक वेस्ट में वो चीज शामिल है। हजरत उमर चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे तो उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि भाई हुकूमत क्यों पेंशन दे, ये तो औलाद का जिम्मेदारी है, औलाद का इनको पालना औलाद की जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल उस बात से मुझे तो यही लगता है कि औलाद का पालना जिम्मेदारी नहीं है, औलाद को इज्जत करना और खिदमत करना और उनके साथ अच्छा सलूक करना जिम्मेदारी। और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान बना के हम करते हैं ना कि भाई हमें बुढ़ापे में पूरा सहारा बेटा दे और हमें पूरा वो कमा के दे और हमारी पूरी आसाइश और हमारे हालात बदल दे और बाप का नाम रोशन कर दे, तो वो सारी चीजें तो अपनी अना के लिए हो गई। अगर मुझे कोई इंसान मैं पैदा करूं इसलिए कि भाई वो मेरा नाम रोशन करे, कोई इंसान मैं पैदा करूं कि वो मुझे बुढ़ापे में सहारा दे, अपनी जिंदगी सिक्योर करने के लिए कोई इंसान पैदा करूं, तो मैं खुदगर्ज हुई ना, लालची हुई ना मैं।
मुझे खुदगर्ज और लालची कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं एक इंसान इसलिए पैदा करती हूँ, एक इंसान इसलिए जो है वो मुआशरे में उसकी तरबियत करती हूँ, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हूँ कि कल को मुआशरे में ये एक अच्छा किरदार अदा कर सके। तो इन दोनों सिनेरियोज में कितना इख्तलाफ है और कितना ये मुख्तलिफ चीजें। और हमारे यहाँ आप सच बताएं कि किस लिए बच्चा पैदा किया जाता है? क्या मुआशरे में बेहतरीन और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पैदा किया जाता है, या अपनी जात और अना को तस्कीन देने के लिए पैदा किया जाता है? आप बच्चा पैदा नहीं करते तो सबसे ज्यादा डर ये होता है दुनिया खुसरा ना कह दे। ऐसे ही है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मजबूरन अगर पैदा करना पड़ जा रहा है तो फिर उसके बदले में एक मुनाफा जरूर होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर होना चाहिए। हमारे माँ बाप अपनी औलाद को अपनी मर्जी से शोबा चूज करने देते हैं? वो कभी भी शोबा चूज नहीं करने देते। उन्होंने पहले से सोचा होता है कि ये डॉक्टर बनेगा, या ये सियासतदान बनेगा, या ये इंजीनियर बनेगा, या ये CSS का ऑफिसर बनेगा। क्योंकि ये जो 4 टर्म्स हमने आइडियलाइज किए ना औलाद को बनाने के लिए, इन चारों में मुनाफा ज्यादा है। तो इसके अलावा कुछ बनने देते हैं हम? आप ये बताएं कि सिर्फ ऐसा हम लफ्जी इख्तलाफ नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम लफ्जों से कहते हैं कि बेटा ये ना बनो, हम तो बाकायदा उसको मेंटली डिप्रेस करते हैं। आधे से ज्यादा खुदकशियां नहीं की बच्चों ने। क्योंकि हमने उन्हें वो बनने नहीं दिया जो वो बनना चाहते थे। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें बनाया कि हमारी मर्जी के मुताबिक जो हम चाहते हैं वो बनो। देखिए ये तो हमारे यहाँ जो औरतें हैं ना, औरतें चूंकि घर में काम कर रही होती हैं, उन्होंने हाउस होल्ड संभाला होता है, तो अब उन्हें तो चाहिए होती है उस जिम्मेदारी से छुटकारा। अब उस जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्हें बहू चाहिए। तो वो तो अपना बेटा इसलिए पाल रही होती है कि बहू अपनी मर्जी की लाऊंगी, बहू तो अपनी मर्जी की लेके आऊंगी, तमीज वाली लेके आऊंगी। ना भाई पढ़िया लिखिया नहीं लेके आऊंगी, बहुत जबान चलाऊंगी। क्या कि वो अपने लिए पसंद कर रही होती है, वो बेटे के लिए नहीं पसंद कर रही होती। वो ये थोड़ी कहती है कि भाई मेरे बेटे की आदत तो भाई गुस्से वाली है, मुझे तो नरम मजाज की लड़की चाहिए, या मेरे आप बेटे की आदत तो इस तरह की है तो मुझे उसके लिए इस तरह की लड़की। वो कहती नहीं, वो कुड़ी चाहिए जड़ी मेरे के जबान ना चलावे, वो कुड़ी चाहिए जड़ी मैनू मां समझे। ना भाई मैं तो नवा सोच समझ के लाउनी है, कल मैनू ना घरों कड्डिया होवे। उसको तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक बहू चाहिए जो उससे सारी जिम्मेदारी संभाल के तो घर उसका रहने दे, मतलब घर की मालिक वो सास ही रहे लेकिन नौकरानी बहू बन जाए। ये उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है। और अगर वो ना हो और अगर बेटा थोड़ी सी बहू की साइड ले ले तो फिर माँ का ड्रामा देखना वो कितना लगाती। वो शुरू कहां से होगी? तीनों पालिया, तीनों पेट 9 महीने रखा, तेरे ठंडिया जगह ते सुती, गिल्ली जगह ते सुती, तेनों सुक्की ते सुलाया। तो अज आ मैं फायदा कट्टिया कि तेरी बहू मैनू गल कर रही, तू उन्होंने थप्पड़ नहीं मारिया, तू उन्होंने तलाक नहीं दी। और कितनी ज्यादा तलाकें तो खुद ही करवाती हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी, बेशक तुम्हें पसंद भी थी तो वो मेरी मर्जी पे नहीं उतरी। हमें हर कुछ अपने लिए चाहिए। हम खुदगर्ज और मतलबी लोग इंतहा के, हद से ज्यादा मतलबी लोग हैं। हमें कोई औलाद भी चाहिए तो अपनी जात के फायदे और नफा और खुशी के लिए। अगर हमें कोई और चीज भी चाहिए तो अपनी जात के फायदे और नफा और खुशी के लिए चाहिए। तो कारोबार की जो है वो, उसमें कारोबार में 2 चीजें आती हैं। एक तो असासा जात आते हैं जिनको हम एसेट बोलते हैं, और एक लायबिलिटी होती है, मतलब जिससे आपको मुनाफा नहीं आ रहा होता, आपको कारोबार में जरूरी चाहिए भी होती है। तो मसला ये है कि उसमें जो हमारे खानदान फैमिली सिस्टम जो वालिदैन है ना, उनके लिए लायबिलिटी वो बेटियां हैं जिनके वो नसीब से बहुत डरते हैं, और जिनको पैदा करते हैं वो बड़ा रोते हैं कि ये तो मुनाफा नहीं कमा के देगी, तो पराया घर चली जाएगी, इससे कहां से पैसा आएगा। तो बेटियों से तो शुरू से हम जान छुड़ाते हैं। ये तो पिछली सदी में चले जाए तो वो कहते हैं तो बेटी को पढ़ा लिखा के क्या करना है, बेटी को कुछ भी देके क्या करना है, इसने तो पराया घर जाना है, इसने कौन सा यहाँ पे रहना है। लेकिन आजकल चूंकि आपको मैंने बताया कि हमारी हवस और लालच इंतहा को पहुंचा हुआ है, आजकल तो बेटी को पढ़ाना जरूरी हो गया क्योंकि शादी नहीं होती। वो लायबिलिटी से जान नहीं छुड़ती अगर उसको पढ़ाए ना। तो पूरी गुफ्तगू का जो लुबेलुबाब था वो एंड पे चूंकि आप हल तलब करते हैं कि भाई हल भी बताना चाहिए, तो इसका हल जो है ना वो 3 सेक्टर्स पे मुश्तमिल है। पहला सेक्टर तो रियासत है। पहला सेक्टर रियासत इसलिए क्योंकि जो बच्चा रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर पैदा होता है, वो रियासत उसकी जिम्मेदार है। और उस स्टेट के अंदर जो बूढ़ा इंसान मर रहा होता है उसकी जिम्मेदार भी स्टेट ही होती है, क्योंकि टैक्स पेयर है ना, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। अब ऐसे आप लोग समझेंगे कि पता नहीं ये अखलाकी फर्ज है स्टेट का, अखलाकी फर्ज नहीं, उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि टैक्स हम दे रहे हैं। वेस्ट में आप देख लें, वेस्ट में बच्चों की इन्वेस्टमेंट जो तालीम होती है उसकी भी इन्वेस्टमेंट हुकूमत कर रही होती है, और बुढ़ापे में जो ओल्ड होम होते हैं वहाँ पे भी हुकूमत इन्वेस्ट कर रही होती है। हमारे यहाँ बेशक कुछ ओल्ड होम है लेकिन इंतहाई गलीज और घटिया और बुरी हालत के अंदर है कि वहाँ पे तो कोई जाएगा भी नहीं उस ओल्ड होम में। तो उस ओल्ड होम को एक आइडियलाइज ओल्ड होम बनाने के लिए ना वो उस सोच वाले इंसान भी चाहिए, वो अच्छी सोच वाले इंसान जो नीचे मुआशरे से ये सारे अखलाकी फर्ज और अखलाकी चीजें लेके बाहर निकले। और जो माँ बाप हैं वो बच्चे अपनी खुदगर्जी के लिए मत पैदा करें। माँ बाप की जो जिम्मेदारी बहैसियत इंसान वो ये है कि वो जो भी बच्चा पैदा करें उसको एक मुस्बत किरदार मुआशरे में उसका बनाएं। तो बच्चे को अगर हम मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करना सिखा देंगे तो ओवरऑल मुआशरा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप सिर्फ ये चाहेंगे कि हमारी खुदगर्जी और हमारी अना की तस्कीन बनी रहे तो फिर ऐसे बदल नहीं सकती हालात। एट द एंड मैं ये कहूंगी कि 3 शोबे हैं और तीनों शोबों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब ये आप निभाएंगे तो एक मुस्बत और बाकिरदार मुआशरा आपको मिलेगा।